तो फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को टेबल पर बंधा हुआ देखते हैं। सर्जरी के बजाय उसके साथ जुल्म हो रहा था, यानी कि उसके साथ बुरा सलूक हो रहा था। अब सर्जन सबसे पहले उसकी छाती को काट देते हैं, फिर उसके बाद काफी सारा नमक उसकी छाती पर लगा देते हैं, यानी कि उसके जख्मों पर, जिससे वो आदमी काफी ज्यादा तड़पने लगा। आदमी के सर से एक केमिकल निकल रहा था, जो कि वो सर्जन एक छोटे से जार में भर रही थी। उसके साथ सर्जन ने ये सब कुछ तब तक किया जब तक वो मर नहीं गया। अब उसके जो केमिकल निकला था, उससे सर्जन ने गोलियां बनाकर वो एक बॉक्स में रख दी, क्योंकि वो गोलियां बहुत ज़्यादा कीमती थी। इसके बाद हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो कि कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे। अब जो कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे, वो लोग अब वापस से आने वाले थे। इनमें एक लड़के का नाम निक है। निक की वाइफ और 2 दोस्त भी उसके साथ आए हुए थे। अब निक की वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये बात अपने हस्बैंड को वो नहीं बताती। अब ये लोग जब रास्ते में जा रहे होते हैं, तो रास्ते में इनको एक औरत मिलती है जो कि एक मॉडल थी। वो इनको बताती है कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। जो वो कहती है कि कुछ फासले पर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है जिसका पेट्रोल खत्म हो गया था, और अब मैं यहाँ से पेट्रोल ले लिया है, तो मुझे लिफ्ट चाहिए, यानी कि अपनी गाड़ी तक पहुँचना है मैंने। अब निक उसे बिठाने के लिए मान जाता है, लेकिन वाइफ को बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी निक उसे बिठा ही लेता है। उस मॉडल को जब इन्होंने उसकी गाड़ी तक पहुंचा दिया, वो गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी से मास्क लेके आई और साथ में एक एक स्प्रे भी लेके आई, जो कि बेहोश करने वाली थी। वो इनकी गाड़ी में स्प्रे करती है और इन चारों को बेहोश कर देती है। अब ये लोग जब होश में आते हैं, तो इनको पता चलता है कि वो एक घर में हैं और चारों ही बंधे हुए हैं। और इनकी आंखें खुलती है, तो वो देखते हैं कि इनके सामने 5 दोस्त और थे, जिनमें एक का नाम सैम होता है। अब ये पांचों भी दोस्त थे आपस में, और यहाँ भी हम देखते हैं कि सैम का दोस्त जो कि बिजनेसमैन है, वो निक की दोस्त का नाखून उखेड़ देता है। ये देखकर निक के दोस्त को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो उठता है और बिजनेसमैन को मारने लगता है। और तभी इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। निक इनकी लड़ाई खत्म करता है और तभी इनको पता चलता है कि ये लोग एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। मतलब किसी को भी कुछ नहीं पता था। बिजनेसमैन कहता है कि मैंने उस लड़की का नाखून एक वीडियो की वजह से उखाड़ा है। अब कौन सी वीडियो थी, ये लोग अब वीडियो देखने के लिए ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। जब ये देखते हैं, तो जहां 22 घंटे का टाइमर शुरू हो गया था, और तभी एक वीडियो में एक औरत आती है और वो इन सबको वेलकम कहती है। वो औरत इन लोगों को बताती है कि तुम सबके दिमाग के साथ गर्दन के पास एक बॉटल लगी हुई है। वो बॉटल हमने केमिकल से भरनी है। केमिकल तभी निकलेगा जब तुम लोगों को दर्द होगा। अब वो बताती है कि हाँ, तुम लोगों के लिए टाइमर यहाँ पे लगा हुआ है। टाइमर के नीचे एक लाइन बार लगी हुई है, जिसे तुम लोगों ने केमिकल से पूरा करना है। अगर वो नहीं हुई, तो तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकोगे, तुम लोग यहीं पे मर जाओगे। अगर तुम लोगों ने बाहर जाना है, तो ये लाइन बार तुम लोगों को कंप्लीट करनी होगी, चाहे इसके लिए तुम लोगों को कुछ भी करना पड़े। वो बताती है कि अगर दिए गए टाइम में तुम लोगों ने केमिकल पूरा ना किया, तो तुम लोग के साथ बाद में जो होगा वो तुम लोग खुद ही देखोगे। ये वाली केमिकल वाली बात है, ये इस मूवी के स्टार्ट वाले सीन से ही जुड़ी हुई है। अब इन लोगों को जो गर्दन के साथ जार लगा है, उस जार को केमिकल से भरना है। अब कैसे ये एक दूसरे को तकलीफ दे देते या फिर एक दूसरे को ग्रुप की शक्ल में मारते। अब ये लोग इस घर से भाग भी नहीं सकते थे, क्योंकि इस घर के सारे दरवाजे ही लॉक थे। अब इनके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय एक दूसरे को मारने के। ऐसा सुनते ही सैम का एक दोस्त बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो ये सब नहीं करना चाहता था। अब वो उस बॉक्स को, यानी कि उस जार को निकालना चाहता था अपनी गर्दन से। वो निकालने की कोशिश करता है, उसे दर्द होती है, तो वो लाइन बार थोड़ा सा आगे बढ़ता है, यानी कि उसे दर्द हो रही थी, तो उसका लिक्विड निकल रहा था। थोड़ी देर में जब जार को वो बाहर निकालता है, तो वो वहीं पे मर जाता है और लाइन बार भी पीछे हो जाता है। उसके मरने से उसका केमिकल ज़ाया हो गया था, लेकिन वो लाइन बार बिल्कुल पीछे नहीं गई थी, थोड़ा सा हिस्सा बाकी था, क्योंकि इसमें निक की दोस्त का भी हिस्सा था। जब उसका नाखून उखाड़ा गया, तब उसे दर्द हुआ था, तो उसका भी लिक्विड वहाँ पे था। सारे लोग अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे। ऐसे में उनकी एक दोस्त, निक की एक दोस्त तारा सबको कहती है कि तुम सारे बॉयज आपस में एक दूसरे को तकलीफ दे लो और लड़कियों को रहने दो। लेकिन बिजनेसमैन कहता है कि ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर लड़की लड़का नहीं देखा जाएगा, सबको अपने हिस्से की तकलीफ सहनी होगी। अब सबसे पहले यहाँ पर बिजनेसमैन मान जाता है तकलीफ सहने के लिए, क्योंकि उसने अपने बेटे के पास जल्द से जल्द जाना था। अब यहाँ पर उसे कुर्सी पर सारे बिठा कर उसे खूब पीटते हैं। उन लोगों ने बिजनेसमैन को 1 घंटे तक मारा, लेकिन परसेंटेज अभी 7% तक ही ऊपर आई थी। ये उन लोगों के लिए काफ़ी नहीं थी। अब ये उन लोगों के लिए सही नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने टाइम भी काफ़ी ज़ाया किया और परसेंटेज भी ऊपर नहीं गया। बिजनेसमैन ने भी काफ़ी मार खाई, लेकिन उसका परसेंटेज तो ऊपर गया ही नहीं।
अभी ने वहाँ पर औज़ार पड़े हुए दिखते हैं और ये लोग औज़ार का सोचते हैं। औज़ार से इनकी एनर्जी भी कम ज़ाया होगी और इनका परसेंटेज भी ज़्यादा ऊपर जाएगा क्योंकि उससे तकलीफ़ देने से इनको ज़्यादा दर्द होगा। ये देखकर बिज़नेसमैन को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी पहला नंबर लेकर लेकर क्योंकि सारे ही गलत तरीके उस पर आज़माए जाएँगे। अब ये लोग उस बिज़नेसमैन को एक जगह पर लिटा लेते हैं और जो तारा कह रही थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक काम कर रही थी। सबसे पहले वो डंडे से उसको खूब मारती है, फिर उसके सारे नाखून काट देती है। इसके बाद वो उसकी टाँग पर चाकू मारकर उसका गोश्त नोचने लगती है। अब तारा ने उसका एक घुटना भी तोड़ दिया, दूसरा घुटना भी तोड़ देती है। इससे वो बेचारा लाचार हो गया था और चल भी नहीं सकता था। इससे पहले कि वो तारा उसको जान से ही मार देती, निक बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। सारे लोग जब तारा को बातें सुनाने लगते हैं कि तुमने ये क्या किया? तारा कहती है कि टॉर्चर करना था तो मैंने टॉर्चर कर दिया। अब सारे लोग कि मुझे क्या पता था कि यहाँ की हद क्या है, यानी कि कितना टॉर्चर करना है। अब ये लोग बिज़नेसमैन की पट्टी करते हैं, लेकिन तारा कहती है कि हमें अब कुछ भी करना नहीं चाहिए क्योंकि टाइमर खत्म होने के बाद कोई ना कोई तो यहाँ पे आएगा ही। लेकिन ऐसा कहाँ? वो कहती है कि जब कोई यहाँ पे आएगा तो हम उसे मार कर यहाँ से भाग जाएँगे। लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था, इनकी डिवाइस ही इनको मार देती। अब सब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अगला अब किसका नंबर आएगा। अब इस मसले को सुलझाने के लिए निक की दोस्त किचन में जाती है और एक प्लेट तोड़ देती है। वो टूटे हुए प्लेट के टुकड़ों अपनी उंगली के खून से नंबर लिख देती है और नंबर ले जाकर सबको देती है, जिसका नंबर जो प्लेट का टुकड़ा उठाएगा उसी का नंबर आएगा। अब उस पे सीक्वेंस वाइज़ नंबर लिखे हुए थे, जिसका नंबर उठाने से सबकी बारियाँ बारी-बारी आएँगी। अब सबसे पहले निक का नंबर था। अब ये लोग ये भी रूल बना देते हैं कि जिस्म का कोई हिस्सा भी तोड़ा नहीं जाएगा, हद से ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जाएगा, सिर्फ़ इतना ही टॉर्चर किया जाएगा कि परसेंटेज 100% तक ऊपर जाए। एक बार ये लोग राउंड लगाने के बाद दूसरा राउंड भी इस गेम का लेंगे, यानी कि एक एक बार सारे पहले टॉर्चर होंगे और दूसरी बार दोबारा से टॉर्चर होंगे, तभी इनका बार भर जाएगा। अब सैम की बारी थी तो सैम को भी वहीं पर लिटा दिया जाता है। जब वो शर्ट उतारता है तो हम देखते हैं कि उसके जिस्म पर और भी ज़्यादा निशान हैं। अब उसके जिस्म पर इस्त्री रखती जाती है जिससे वो उसके ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा था और वो सह जाता है। इसके बाद उसने खुद ही कह दिया कि मेरे नाखून उखेड़ दो। अब निक ने उसके नाखून उखेड़ दिए जिसके बाद उसकी परसेंटेज पूरी हो गई, यानी कि 6% उसका पूरा हो गया। यानी कि उसने आसानी से ये दर्द सह लिया था। अब ये तो ना चीखा ना चिल्लाया, ये बहादुर होने के साथ-साथ ज़हीन भी था, जिससे बाकियों को भी हौसला मिला। अब निक की बारी टॉर्चर करने की थी, यानी कि निक को इन लोगों ने टॉर्चर करना। निक की वाइफ काफ़ी ज़्यादा सैड होती है, उसके पास दर्द की गोलियाँ थी, वो अपने हस्बैंड को भी कुछ गोलियाँ खिला देती है और खुद भी कुछ गोलियाँ खा लेती है। लेकिन कि उससे गलत किया था क्योंकि वो लोग जब निक की बारी आती है टॉर्चर करने की तो निक का बार काफ़ी परसेंटेज काफ़ी आहिस्ता-आहिस्ता से आगे बढ़ रहा था क्योंकि दर्द होती तो ही बार आगे बढ़ना था। अब दर्द नहीं हो रही थी तो बार कैसे आगे बढ़ता? ये बात सोचकर निक की वाइफ काफ़ी ज़्यादा रोती है कि वो उसने क्या कर दिया। गोलियों से दिमाग को अगर सुन्न कर दिया जाएगा तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, केमिकल तो बनेगा ही नहीं। ये बात तो निक की वाइफ ने सोची ही नहीं थी। अब उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा रो रही थी लेकिन इस उसे एहसास हुआ था अपनी गलती का। अब निक की बारी पूरी हो गई थी, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल देखी यानी कि उसके अंदर ड्रिल चलाई उन लोगों ने, तभी जाकर उसका बार भरा। निक की वाइफ बहुत ज़्यादा रोती है कि उसके हस्बैंड को इसकी वजह से इतना ज़्यादा दर्द सहना पड़ा। अब निक की दोस्त डर जाती है और वो जाकर छुप जाती है क्योंकि उसी की बारी थी। अब ये लोग 2 लोग उसको जाकर ढूँढ लाते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। उसके मुँह में इन लोगों ने चम्मच दे दिया, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दर्द से तड़प रही थी। दूसरी तरफ निक को भी होश आ जाता है, उसकी वाइफ उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर तारा उसकी बात सुन लेती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि अब तो 2 लोग हो गए हैं ये, यानी कि उसका बच्चा और वो 2 हो गए हैं और इसके टॉर्चर करने से हमारा जार ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि 2 लोगों को केमिकल मिलेगा। निक की वाइफ की बारी थी तो निक ही उसकी जगह पर टॉर्चर होने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर भी तारा उसके अंदर टाँग घुसा रही थी कि वो टॉर्चर नहीं होगा, लेकिन निक के दोस्त को गुस्सा आ जाता है तो वो उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है।
अब निक की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। निक के दोस्त को काफ़ी ज़्यादा उस पे तरस आ रहा था क्योंकि उसकी हालत तो ज़्यादा और टॉर्चर सहने की थी ही नहीं। ये देखकर निक के दोस्त आगे आ जाते हैं और ये तीनों अब उबलते हुए पानी में अपना हाथ डालते हैं। ये तीनों जब पानी में हाथ डालते हैं तो निक की दोस्त पीछे हो जाती है डर कर, लेकिन निक की वाइफ़ और उसका दूसरा दोस्त अपनी बारी पूरी करते हैं। ये दोबारा से अपना हाथ निकालते हैं और दोबारा से फिर पानी के अंदर डालते हैं, यानी कि अपने आप को टॉर्चर करते हैं। यहीं पर तारा भी आ जाती है। अब तारा ने एक चाकू लेकर निक के दोस्त पर वार किया, जिससे वो खौलता हुआ पानी सारा ही उसके ऊपर गिर जाता है। इससे काफ़ी ज़्यादा जार ऊपर आ गया था, यानी कि लाइन बार ऊपर आ गई थी। अब तारा के तो कुछ और ही इरादे थे, वो निक के दोस्त को मारना चाहती थी चाकू लेकर। जब वो आगे बढ़ती है तभी निक पीछे से आकर उसे ही बेहोश कर देता है। अब इनका भार 48% तक ऊपर जा चुका था और इनके पास 5 ही घंटे और बचे थे। अब बारी थी तारा की, जो कि इतनी देर से दूसरों को टॉर्चर कर रही थी। अब सारे ही उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए तैयार थे और खुश भी थे। अब तारा अपनी बारी पर घबरा गई और बुखला गई। अब वो एक चाकू उठाती है और निक के दोस्त पर हमला कर देती है, यानी कि उसकी गर्दन में चाकू घुसेड़ देती है। अब तेजी से उस लड़की का खून बहने लगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उसका खून बहने से वो वहीं पर मर गई। अब इसके मरने से वो उसका केमिकल भी ज़ाया हो गया और लाइन बार भी नीचे आ गया। ये देखकर निक का दोस्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है। वो तारा को मारना चाहता था, वो तारा को मारने के लिए जाता है, लेकिन निक उसे रोक लेता है। वो कहता है कि बेवकूफ़ी मत करो, अगर तुम उसे मार दोगे तो लाइन बार और ज़्यादा उसके परसेंटेज गिर जाएँगे, फिर हमें और ज़्यादा टॉर्चर होना पड़ेगा। अब वो कहता है कि उसे मारने की बजाय उसे टॉर्चर करो, उस पे अपना गुस्सा निकालो, इससे हमें फ़ायदा होगा। निक का दोस्त मान जाता है और कहता है कि इस बार टॉर्चर करने का मौका मुझे दिया जाए। उसे मौका दे भी दिया जाता है। उसने एक रेंच उठाकर अब उसकी गर्दन पे मारा, उसके बाद एक कटर उठाकर उसकी चिल पे मारा, इससे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। अब काफ़ी देर तक ये लोग उसे टॉर्चर करते रहे। अब बार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, परसेंटेज काफ़ी ऊपर चला गया था, लेकिन टाइम इनके पास काफ़ी कम था। अब इन लोगों के पास सिर्फ 1 ही घंटा बचा था और बचे हुए पाँचों लोग सोचते हैं कि हम अपने में गर्दन की हड्डी तोड़ेंगे और इससे हमें इतना दर्द होगा कि हमें और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बार पूरी तरह भर जाएगा। अब निक का दोस्त बारी-बारी सब एक रेंच लेकर सबकी हड्डियाँ तोड़ देता है। अब बारी थी निक की वाइफ की, तो उसका दोस्त उसकी हड्डी नहीं तोड़ता, लेकिन निक अपने दोस्त की भी हड्डी तोड़ देता है। अब सच में जार भर गया था, यानी कि वो परसेंटेज पूरी हो गई थी। तभी वीडियो भी चल पड़ती है और वो औरत दोबारा से आती है। वो कहती है कि बहुत खूब, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, केमिकल भी भर गया, और कहती है कि तुम लोग अब ऊपर वाले कमरे में जाओ, जहाँ पर तुम लोगों के जार निकाल लिए जाएंगे और उसके बाद तुम लोग आज़ाद हो, यहाँ से जा सकते हो। अब ये लोग ऊपर जाते हैं और बारी-बारी अपना जार निकलवाने लगते हैं और एक दरवाजे से उनको बाहर भी निकाला जा रहा था। अब जब निक का दोस्त जाता है तो वो वहाँ चिल्लाने लगता है, तो वो वहाँ जाकर चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर निक को शक होता है। वो जब आता है तो देखता है कि सारे लोग वहाँ पर मरे पड़े हैं, क्योंकि उन लोगों को सैम मार रहा था। वो निक के दोस्त को भी मार देता है, वहाँ पर एक कमरे में छुप जाता है। दूसरी तरफ निक की वाइफ बिजनेसमैन को बचाने में लगी हुई थी। बिजनेसमैन उसे बताता है कि मैंने एक ऐसे ग्रुप के बारे में सुना था जो कि लोगों के केमिकल्स निकाल कर, लोगों को टॉर्चर करके उनका केमिकल्स निकालते हैं और उसकी गोलियां बनाकर बेचते हैं, जो एक गोली $12,000 की बिकती है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो भी इस जार में फंस जाएगा। अब वो ऐसे ही बातें करते करते अपना दम तोड़ देता है और मर जाता है। उसके मरते ही उसका केमिकल ज़ाया हो गया और एक बार फिर से वो परसेंटेज नीचे गिर जाता है। तब निक की वाइफ वहीं पे थी और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अब उसे ही वो परसेंटेज पूरी करनी थी। अब उसके पास सिर्फ 18 ही मिनट थे टाइम ज़ाया किए बगैर। वो अपने जले हुए हाथ को दोबारा से उसके ऊपर ब्लीच फेंकती है और एक रैक में बार-बार मारती है उसको, ताकि उसको ज़्यादा तकलीफ हो। यहाँ तक कि वो अपनी कमर भी जला लेती है और उसी हाथ में कील ठोक लेती है, फिर जाकर जार पूरा हो जाता है। अब निक की वाइफ यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन ऐसा साइम होने नहीं दे सकता था। अब वो जार का बटन दबा देता है, जिससे जार का जो जहर था वो फैलने लगता है और सारे एक-एक करके मरने लगते हैं। यानी कि उसकी ये 5वीं बारी थी। अब सैम उसको बताता है कि ये मेरे 5वीं बार है। हमने पूरी मूवी में देखा कि सैम को सबसे ज़्यादा आइडियाज़ का पता था। वो ही सबको आइडियाज़ दे रहा था कि ऐसे टॉर्चर करना है और ऐसे टॉर्चर करना, और हर बार वो बच भी रहा था। और उसके जिस्म पे निशान भी इसीलिए हमने देखे थे क्योंकि उसने काफ़ी दफ़ा टॉर्चर सहा था। अब ये भी कोई उस ग्रुप का मेंबर नहीं था, बल्कि ये भी उनका सर्वेंट था।
निक के पास एक चाकू भी था जो कि वो सैम को मारता है और उसे बेहोश कर देता है। अब उसे मारने के बाद निक वहाँ पर पड़ी एक दवाई खा लेता है जिससे उसकी जान बचाती है और वो डिवाइस भी निकाल देता है। निक वो दवाई अपने दोस्त को भी देता है, लेकिन फिर भी उसके दोस्त की तो पहले ही जान जा चुकी थी। अब निक की वाइफ भी बाहर आने की कोशिश कर रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थी, उसका बहुत ज़्यादा खून बह गया था। वो बाहर आने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उससे नहीं आया गया और वो भी वहीं पे मारी जाती है। अब निक वहाँ पर अकेला ही बचा था और दरवाजे का लॉक खोलकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद निक वहीं पर वो उसी गैस स्टेशन वाले होटल के सामने बैठा हुआ है। वो उसी मॉडल लड़की का इंतज़ार कर रहा था जो कि उन लोगों को बेहोश करके लेके गई थी। अब वो तभी वहाँ मॉडल आ जाती है, इससे पहले कि वो किसी और का शिकार करती है, निक उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है बेहोश करके। अब उसे अपने साथ ले जाने लगता है, वो उसे उसके ज़रिए ही दूसरे ग्रुप को भी पकड़ेगा और उससे बदला लेगा अपनी वाइफ़ का और अपने होने वाले बच्चे का। इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।